हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है 5512 वाली, जिसमें कि कुछ पोस्टें कम हो गई हैं, तो उसी के विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो 5512 जो टाइपिंग होनी है, जो इसकी टाइपिंग होनी है, उसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों की टाइपिंग मांगी गई थी। और जिसमें कि आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो मांगी गई थी 25, और इंग्लिश की टाइपिंग है वो मांगी गई है 30। अब इसमें वीडियो बनाने का मेरा मेन लक्ष्य क्या था कि आपको जागृत करें कि किस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और सच्चाई आदमी को सुन लेनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि अगर आपके हिंदी में 25 शब्द पर मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग है, तो आप पक्का फेल हैं। फेल हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बच्चा अभी टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया है, जिसने टाइपिंग 2 महीने 4 महीने पहले स्टार्ट किया है, और उसकी स्पीड हिंदी में 25 आ रही है और इंग्लिश में 30 आ रही है, तो अगर वो 30 तक फंसा ले रहा है, मतलब वो कर ले रहा है 5 मिनट में 25 और 5 मिनट में 30 इंग्लिश की, तो भी वो 100% 100% फेल हो जाएगा। और इसका कारण ये है, इसका कारण बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है कि जो बच्चा टाइपिंग कर रहा है, उसको अभी उसकी एक्यूरेसी, उसको अभी मतलब टाइपिंग का अभी वो उसको उतना रूल नहीं पता है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि आपका दिमाग ये वीडियो खोल देगी, सच्चाई से आपका सामना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहले तो टाइपिंग का रूल जो कि उसमें दिया गया है, इन्होंने क्या दिया गया है कि जैसे हम लोग लिखते हैं राम इज, अब ये राम इज जो लिखा हुआ है, ये RAM 3 वर्ड और I और S ये 2 वर्ड, इसको जोड़ के टोटल वर्ड हमारे बनते हैं। कीज प्रेस हमने करी 5, तो 5 की प्रेस जब हमने करी तो हमारा एक वर्ड बना। अब ये देखिए इन लोगों ने क्या किया है, जो और नॉर्मल टाइपिंग होती है उसमें RAM स्पेस इज, तो ये 2 वर्ड होते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि 2 वर्ड को एक वर्ड बनाया गया है इस तरीके से। तो क्या होगा कि जब हम लोग को इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी 30 की स्पीड पे, 30 को अगर 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 3 0 जा 5 0 जा 0, 5 15। तो यानी हम लोगों को 150 शब्द जब हम साफ लिखेंगे, सही लिखेंगे, तभी हम 30 की स्पीड कर पाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि 5 गलती माफ, 5 गलती माफ, चलिए 5 गलती माफ। अब जब आप 150, जब 150 बिल्कुल सही लिखेंगे तो आप 30 वर्ड पर मिनट पे लिख पाएंगे। पर यहाँ पे 5 गलती माफ, मतलब कि आपको यहाँ पे 155 शब्द तो बिल्कुल सही लिखने हैं। जब 5 गलती इसमें हो जाएंगी तो आप 150 पे आएंगे, और जब 150 पे आएंगे तब आप 30 पे आएंगे। पहले तो आप यहीं फंस गए। ठीक है, अगर कैलकुलेटर पे जोड़ा जाए तो 155 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 30 की स्पीड तो पहले ही हट गई, हमारी स्पीड क्या आई 31। अब इन लोगों ने क्या खेल कर रखा है कि 5 गलती माफ, 5 गलती माफ, तो -5 इक्वल टू, यानी 155 -5 किया तो 150 है, डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारी 30 शब्द पर मिनट से हम लोग
पास हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी से 30 शब्द की जगह 6 गलती हो गई। इन केस आपसे 6 गलती हो गई तो 6 गलती पे क्या होगा, 155 तो आपको लिखना ही था, 155 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 31 ये आया। अब हमारी गलती क्या हुई, 6, तो 6 गलती से 5 गलती माफ थी, 1 गलती तो 1 इंटू 5। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 अब बचे हमारे पास 150 शब्द, 5 गलती माफ की वजह से वो कट गए। 155 माइनस 5 क्या आया, 145 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या स्पीड आई हमारी, 29। तो यहाँ पे एक गलती करी, एक गलती से 29 पे आ गए। 2 3 तो मिनिमम 2 3 तो हो ही जाएंगी। अब यहाँ पे यही चीज हिंदी में देख लीजिए। हिंदी के लिए क्या दिया है इन्होंने, 25 शब्द पर मिनट। 25 डिवाइडेड बाय 5 5 डिवाइडेड बाय 25 तो गलती हो रही है, 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5। आप 25 इंटू 5 करेंगे तब हमको 125 शब्द सही लिखना था, तब हमारी 125 के हिसाब से 25 की स्पीड आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमसे गलती कितनी हुई, मान लीजिए 7 गलती हुई, तो 7 में 5 माफ है, 7 माइनस 5 बराबर क्या है 2। अब दो गलती के चक्कर में जब 2 गलती होंगी तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या है, यानी 10। अब 125 माइनस 10 तो 115 डिवाइडेड बाय 5 तो स्पीड क्या आई, 23। यहाँ फिर हम लोग फेल हो गए। अब यहाँ पे हम लोग को जो टाइपिंग पास करनी है, तो टाइपिंग पास करने के लिए आपके पास हिंदी में मिनिमम जब आप 150 शब्द लिख लेंगे, 150 शब्द मान लीजिए आपने 5 मिनट में लिख लिए, 150 शब्द डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ 30 की मिनिमम आपकी स्पीड आ रही है। अब इसमें क्या हुआ, 150 में आपने मान लो 10 गलती कर दी, 10 माइनस 5 तो 5 गलती मान लो, 5 तो पहले ही माफ थी तो 5 बची, 5 इंटू 5 तो यहाँ 25 शब्द आपके कट जाएंगे। तो 150 में माइनस 25 तो यहाँ बचे 125 डिवाइडेड बाय 5 तो आप तब भी 25 में पास हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि जो बच्चा 25 पे हिंदी कर रहा है और 30 पे इंग्लिश कर रहा है, अगर वो एक भी गलती करेगा तो वो फेल है, क्योंकि 5 तो मिनिमम हो ही जाएंगी। कोई इतना बड़ा टाइपर नहीं है कि 5। अब इसको पास करने का एक ही तरीका है, आप स्लो टाइप करिए और सही टाइप करिए, स्पीड पे मत जाइए, एक्यूरेसी पे जाइए। अगर एक्यूरेसी आपकी सही हुई तो आपको कोई टाइपिंग में फिर फेल नहीं कर पाएगा। तो यही मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।